Hello students, we are Indian and our native language is हिंदी। तो हम जब भी हिंदी में बात करते हैं तो कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है कि जिसमें या तो कोई कमिटमेंट होती है और या फिर कोई कंपल्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको हिंदी में अगर इसका कोई उदाहरण देकर बताऊं तो ऐसा कोई सेंटेंस आपने कभी यूज़ किया है कि मुझे ये कार लेनी है, या फिर ये कार मुझे लेनी पड़ेगी, या फिर मुझे ये काम करना है, या तुम्हें ये काम करना होगा या फिर पड़ेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं या तो इनमें कमिटमेंट होती है या फिर इनमें कंपल्शन होता है। तो कमिटमेंट और कंपल्शन जैसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे उन्हें डिलीवर करते हैं, इसी टॉपिक पर आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। लेट्स गो टू द अपने टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बता देते हैं, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप जो सेंटेंस फॉर्म करने वाले हैं उन्हें हिंदी में जैसे पहचाना जाता है वो इस टाइप के होते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ा, या मुझे ये काम करना है, और या फिर मुझे ये काम करना होगा या फिर पड़ेगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इन तीनों सेंटेंसेस को आप फॉर्म कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में इन्हें फॉर्म करते हैं तो इन्हें किस किस तरह से बनाया जाता है ये आप देखिएगा। सपोज करते हैं हमारे पास कोई सेंटेंस है कि मुझे अपने रूम का किराया देना पड़ा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इसमें कंपल्शन है और ये पास्ट में है। तो आप जब भी पास्ट में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपको सिर्फ हैड टू का यूज़ करना होता है। देखिएगा हैड टू का यूज़ कैसे करते हैं। आई हैड टू पे माई रूम रेंट। तो इस तरह से आपने पास्ट में जो कंपल्शन था उसको बनाया। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसको भी हम हैड टू के साथ बनाएंगे क्योंकि ये भी पास्ट में है। आई हैड टू टेल अ लाई, कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। हैड टू का आपने यूज़ किया, मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल अ लाई। तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप यूज़ करके आप और भी कोई सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं अगर पास्ट में आपको कोई कमिटमेंट या फिर कंपल्शन का कोई सेंटेंस हिंदी में बोलना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मुझे अपनी कार साफ करनी है। इसको हम कैसे बनाएंगे। आई हैव टू वॉश माई कार। तो आप जब आप प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आप कंपल्शन या कमिटमेंट के लिए हैव टू का यूज़ करते हैं। सो आई हैव टू वॉश माई कार। सिंपल इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से उसको एक रिपोर्ट
उसको एक रिपोर्ट लिखनी है। ही हैज़ टू राइट अ रिपोर्ट। ही हैज़ टू राइट अ रिपोर्ट। तो सिंपल आपने देखा कि जब आप किसी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हैज़ टू लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर सेंटेंस को फॉर्म करना है तो हैव टू लगाना है। नेक्स्ट आपके पास बात आती है फ्यूचर टेंस की। जब यही सेंटेंसेस आप फ्यूचर में बनाएंगे तो आपको सिंपल यही सेंटेंसेस को इस तरह से फॉर्म करना है। इसी का अगर फ्यूचर में देखा जाए तो हम जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसमें विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करके आप फ्यूचर में सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई कंपल्शन दिखेगा और वो फ्यूचर में है तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? विल हैव टू के साथ या फिर शैल हैव टू के साथ। जैसे कि उसको दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर मुझे कल दिल्ली जाना होगा। उसको दिल्ली जाना होगा या फिर उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? ही विल हैव टू गो टू दिल्ली। तो आपने देखा सिंपल, आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो आपको सिंपल ये चीज़ समझाने के लिए थी ताकि आप जब टेंस भी पढ़ें तो आप उसमें इसे याद रख पाएँ। हालांकि जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में, इस तरह के जो कंपल्शन पे बेस्ड होते हैं या फिर कमिटमेंट पे बेस्ड होते हैं, वो भी आप एज इट इज़, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फंडा बताया है, दैट इज़ क्रैमिंग, आप उनकी प्रैक्टिस कर, क्रैमिंग कर आप उन्हें एज इट इज़ बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यवहार में यूज़ भी होते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं जो कि आप यूजुअली देखते हैं कि आप इस तरह से बोलते हैं या फिर किसी ना किसी को आपने इस तरह से बोलते सुना होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक में और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप इनको इस तरह से फॉर्म करेंगे कि आप और भी कोई सेंटेंसेस जो आप यूज़ करना चाहते हैं, कंपल्शन, कमिटमेंट या फिर कोई भी जब आपको ज़रूरत महसूस होती है जिसे आप करना भी ना चाहें तब भी आपको करने पड़ते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है यहाँ पर देख लेते हैं। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में है, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे विल या शैल। तो तुम क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू विल हैव टू डू इट। तो यू विल हैव टू डू इट, फ्लुएंसी में आपको बोलना होता है यू विल हैव टू डू इट। सेकेंड इज मुझे बाथरूम जाना है। आपने देखा होगा ये एक ऐसी चीज़ है, नेचर कॉल है, ऑब्वियसली बात है, आपको जाना ही है, आपकी इच्छा हो या ना हो। मुझे बाथरूम जाना है, आई हैव टू गो टू लू। आई हैव टू गो टू लू। नेक्स्ट इज गौरव को मुंबई जाना पड़ा। अब ये पास्ट की बात हो रही है। जब आप पास्ट में बात करते हैं तो आपको यूज़ करना होता है हैड टू। गौरव हैड टू गो टू मुंबई। गौरव हैड टू गो टू मुंबई। नेक्स्ट इज तुम्हें क्लास छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें क्लास छोड़नी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, इतना बेशर्म बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा, अब मैं तुमको और सहन नहीं कर सकता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो यूजुअली ये तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल डांटने के लिए जब आप यूज़ करते हैं कभी भी, या फिर आप ये क्लास की बात ही नहीं कर रहे, ये टीचर की बात ही नहीं हो रही, आप कभी भी किसी सेंटेंस में इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तुम्हें क्लास छोड़नी पड़ेगी, यू शैल हैव टू लीव है, यू शैल हैव टू लीव द क्लास। यू शैल हैव टू लीव द क्लास। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर। यू शैल हैव टू लीव द क्लास कम हेल और हाई वाटर। यू हैव पेस्टर्ड मी अ लॉट। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, यू हैव पेस्टर्ड मी अ लॉट। नेक्स्ट है
इतना बेशरम बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेजन मैन इन माई लाइफ बिफोर। नेक्स्ट है, अब मैं तुमको और सहन नहीं करूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई विल नॉट, सहन करने को कहा जाता है एंड्योर। आई विल नॉट एंड्योर यू एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर मतलब इससे ज़्यादा और। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपका ये जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो गया होगा कि कब आपको किस तरह से हैड टू, हैव टू, हैज़ टू या फिर विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करना है। इनको अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। So students, if you like the video then share the video. If you are new to the channel then subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of the new video. We will come back to you with a new topic in the next video. Till then, goodbye.